जय हिंद प्यारे बच्चों। यह वीडियो आपके लिए काफी शानदार वीडियो होने वाला है। यह वीडियो छोटा होगा लेकिन काम बड़ा करेगा। कहते हैं ना, छोटा बम भी बड़ा धमाका करता है। इस वीडियो में इतिहास से टोटल वीवीआई जो डेट वाला क्वेश्चन आंसर है ना, वो लेकर के आया हूँ। बच्चे अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अभी मत कीजिए। जब आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप खुद के सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइए हम शुरू करते हैं आज का वीवीआई डेट वाला क्वेश्चन। याद रखिए बच्चे, कौन वाला? तो इतिहास का टोटल जो डेट वाला क्वेश्चन है, इसको मैं दो पार्ट में कवर करूंगा। पहला पार्ट आज मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। देखिए ध्यान से, यही से आपका क्वेश्चन डेट वाइज वाला रहेगा तो रहेगा। पहला कहता है कि नेपोलियन संहिता, याद रखिए बच्चे, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? तो याद रखिएगा 1804 में। कब बच्चे? तो याद रखिएगा 1804 में। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? 1804 में। अगला देखिए ध्यान से, दूसरा में क्या कहता है कि वियना कांग्रेस कब पारित हुआ था? याद रखिए बच्चे, वियना कांग्रेस जो है वह कब पारित हुआ था? तो 1815 में। आप भी कोई पर नोट करते रहिए बच्चे, कब हुआ था बच्चे? 1815 में वियना कांग्रेस पारित किया गया था। आगे देखिए ध्यान से, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है कि कार्बोनरी की स्थापना, कार्बोनरी की स्थापना जो है वह किस वर्ष हुआ था? तो याद रखिए बच्चे, 1810 में हुआ। कब हुआ था बच्चे? 1810 में। ये जो कार्बोनरी की स्थापना जो है किस वर्ष हुआ था? तो 1810 में हुआ था बच्चे, याद रखिए। आगे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर चौथा में क्या कहता है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की संधि बच्चे याद रखिएगा 1871 में हुई थी। कब हुई थी? तो 1871 में। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1871 में। अब दो बार तीन बार इसको लिखिए, है ना, पढ़िए और लिखिए, आपको जरूर याद हो जाएगा। आगे देखिए ध्यान से, है ना। पांचवा में क्या कहता है कि सेडान युद्ध कब हुआ था? सेडान का जो युद्ध बच्चे वो कब हुआ था? तो याद रखिए 1870 में हुआ था। कब हुआ था बच्चे? तो 1870 में सेडान युद्ध हुआ था। आगे देखिए ध्यान से, ना छठा में क्या कहता है कि साम्यवादी घोषणा पत्र कब प्रकाशित हुआ था? यानी कि साम्यवादी घोषणा पत्र जो बच्चे वह कब? तो 1848 में। कब बच्चे? 1848 में जो साम्यवादी घोषणा पत्र है वो प्रकाशित किया गया था। कब? 1848 में। आगे देखिए ध्यान से, है ना, साथ में क्या कहता है कि कम्युनिस्ट, है ना, मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो याद रखिए ये भी 1848, यानी कि, है ना, जो आपका दो क्वेश्चन है वो एक आंसर से काम चल गया। यानी कि साम्यवादी घोषणा पत्र का प्रकाशन हुआ था 1848, और उसके बाद कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? तो 1848 में ही हुआ था। आगे देखिए ध्यान से, अगला 8 में क्या कहता है कि द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ कब बना है? द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ कब बना है? याद रखिएगा 1889 में। कब? तो 1889 में बना है। याद रखिए बच्चे, 1889 में बना है। आगे देखिए ध्यान से, अगला क्या कहता है कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई? है ना, प्रथम राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई बच्चे? याद रखिएगा 1864 में। कब हुआ था? तो 1864 में हुआ था। आगे देखिए ध्यान से, 10 में क्या कहता है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? तो याद रखिए बच्चे, कार्ल मार्क्स का जन्म जो है वह 5 मई 1818 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? तो 5 मई 1818 ईस्वी को हुआ था। किसका जन्म? याद रखिएगा कार्ल मार्क्स का जन्म। आगे देखिए ध्यान से, 11 दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? तो याद रखिएगा ये दास कैपिटल का जो बुक है प्रकाशन, इसका किस वर्ष हुआ था बच्चे? तो 1867 में हुआ। कब हुआ था? 1867 में हुआ था। आगे देखिए ध्यान से, है ना, 12 में क्या कहता है कि खूनी रविवार किस तिथि को तथा किस वर्ष, है ना, हुआ था? ये खूनी रविवार जो है वह किस तिथि को तथा किस वर्ष हुआ था? तो याद रखिएगा यह हुआ था 9 जनवरी। कब हुआ था बच्चे? 9 जनवरी, है ना, 1905 वर्ष में, यानी कि 1905 में हुआ। 9 जनवरी 1905 में हुआ था। आगे देखिए ध्यान से, अगला क्या कहता है 13 में कहता है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई? जो बोल्शेविक क्रांति बच्चे याद रखिएगा, यह बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है ना, नवंबर 1917 में। नवंबर 1917 में क्या हुआ था? तो बोल्शेविक क्रांति हुआ था। आगे देखिए ध्यान से, है ना, 14 में क्या कहता है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? जो रूस में था वो कृषक जो दास था ना, उसकी प्रथा का अंत कब हुआ? तो 1861 में। कब हुआ बच्चे? 1861
1961 में हुआ था। आगे देखिए ध्यान से 15 में क्या कहता है कि लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की। लेनिन जो है नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की, तो याद रखिए बच्चे 1921 में। कब की थी तो लेनिन ने 1921 में लेनिन जो है वह नई आर्थिक नीति की क्या करते हैं तो घोषणा करते हैं। आगे देखिए ध्यान से 16 लेनिन की मृत्यु कब हुई। लेनिन की मृत्यु जो बच्चे वह 1924 में होते हैं। कब होते हैं 1924 में होते हैं। मैं ये डेट वाइज क्वेश्चन जो बता रहा हूँ बच्चे, यह पूरा हिस्ट्री का मतलब जो बुक पढ़िएगा पूरा में से यह डेट वाइज क्वेश्चन को यहाँ पर मैं चुन चुन करके लाया हूँ। अगर आप इस डेट वाइज को 2 वीडियो बनाऊंगा और दोनों वीडियो में से अगर अच्छी तरीके से दोनों को याद कर लेते हैं तो आपसे डेट वाइज क्वेश्चन कहीं से भी आए तो आपको छूटने वाला नहीं है। आएगा कहीं से, क्या यहीं से आएगा। आगे देखिए ध्यान से अगला कहता है कि वियतनाम में है ना टॉकिंग फ्री स्कूल की स्थापना कब हुआ था, तो 1907 में। कब हुआ बच्चे याद रखिएगा तो 1907 में हुआ था। आगे देखिए ध्यान से अगला क्या कहता है कि 19 में यानी वियतनामी लोकतंत्र गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुआ था, तो याद रखिएगा 1945 में। कब हुआ था तो बच्चे 1945 में हुआ था। आगे देखिए ध्यान से अगला कहता है कि वियतनाम के स्वतंत्रता की घोषणा, वियतनाम को स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई थी, तो याद रखिए बच्चे 2 सितंबर, है ना। कब, तो याद रखिए 2 सितंबर, है ना 1945 को। कब, तो 2 सितंबर 1945 को, है ना घोषणा की गई थी। आगे देखिए ध्यान से अगला क्या कहता है कि है ना जिनेवा जो है समझौता कब हुआ। जिनेवा समझौता कब हुआ, तो 1954 को। कब हुआ बच्चे याद रखिएगा तो 1954 को जिनेवा समझौता होता है। आगे देखिए ध्यान से 22 में क्या कहता है कि वियतनाम का एकीकरण कब हुआ। जो वियतनाम का एकीकरण बच्चे है वो कब होता है, तो याद रखिएगा 1975 में होता है। कब होता है, तो 1975 में होता है। आगे देखिए ध्यान से, है ना। तो इसमें क्या कहता है कि सिपाही विद्रोह कब हुआ था, तो याद रखिएगा सिपाही विद्रोह जो है वो 1857 में। कब हुआ बच्चे, है ना सिपाही विद्रोह 1857 में होता है। आगे देखिए ध्यान से 24 में कहता है बंगाल का विभाजन कब हुआ था, तो याद रखिए बंगाल का विभाजन जो 1905 में। कब हुआ बच्चे, तो 1905 में हुआ था। आगे देखिए जो लास्ट जो है वह गांधी जी ने साबरमती आश्रम को, है ना स्थापना किस वर्ष में किया था बच्चे याद रखिएगा वो थे, है ना 1915 में किए थे। ठीक है, कब किए थे 1915 में किए थे। अब बच्चे है ना यह टोटल 25 यहाँ पर लेकर आया हूँ डेट वाइज क्वेश्चन, और अगला वीडियो में भी है ना इससे 25 क्वेश्चन लेकर के आऊँगा। टोटल हिस्ट्री आपका मैं डेट वाइज क्वेश्चन को खत्म कर दूंगा। और बच्चे अब मैं बोलता हूं कि अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑल करिए ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो आपको मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद।